हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। तो बेटा एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या पढ़ना है कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा और हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर x, यदि वेरिएबल आपका x है उस पॉलिनोमियल में, तो x की एक वैल्यू आपको मिली होगी। उस वैल्यू पर आपको उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करने होंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स आपको x की जितनी वैल्यूज आ सकती हैं, सच दैट यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां पर आप x की वन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यदि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वहां आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। और यदि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बेटा क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो आपको x की 3 वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज 2.2 को। ये रही बेटा एक्सरसाइज 2.2। तो उससे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, सच दैट जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको कैसे रीड करते हैं बेटा? पॉलिनोमियल इन एक्स है इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें इसमें क्या करना है बेटा? x के प्लेस पर आपको 1 पुट कर देना है। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। गिवन दैट गिवन पॉलिनोमियल है बेटा, जिसको आप डिनोटेड करोगे पॉलिनोमियल इन एक्स, विच इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। आपको क्या करना है बेटा? x की वैल्यू 1 पुट करनी है इसमें। इट मीन्स P2 आपको फाइंड करना है, या P1 क्या फाइंड करना है बेटा? आपको P1 आपको फाइंड करना है। तो x के प्लेस पर आपको 1 चूज करना है। x के प्लेस पर आपको 1 चूज करना है। इट मीन्स 5 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, विच इज इक्वल टू बेटा 1 का स्क्वेयर 1 होता है और फिर उस 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 5 आएगा, माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? 7 एंड 5 को आप ऐड कीजिए। 7 एंड 5 आपका 12 हुआ, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर आया आपका 9। इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका आ गया 9, और यही आपको फाइंड करना था। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है y की वेरिएबल में। पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो आपको y वेरिएबल में दिया हुआ है। तो लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल जो है बेटा आपका वो है QY। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन y है 3y की पावर 3 माइनस 4y प्लस रूट 11। आपको क्या करना है बेटा? इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा बेटा Q2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर क्यूब है बेटा। 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा यहाँ पर। 3 इंटू 8 माइनस 4 2 जा आपका 8 होगा, प्लस आपका रूट 11, विच इज इक्वल टू 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, विच इज इक्वल टू 24 में से बेटा 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
24 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 16 आएगा। 16 प्लस रूट 11, ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया बेटा? आंसर। क्योंकि यहाँ पे 16 आपका रियल नंबर है और रेशनल नंबर है, और रूट 11 आपका इरेशनल नंबर है, तो ये आपस में कंबाइंड नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन टी। पॉलिनोमियल इन टी, टी वेरिएबल है, विच इज इक्वल टू 4t की पावर 4, 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब, प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वेयर, माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6। और बेटा आपको टी के प्लेस पर क्या करना है? ए पुट करना है। क्या करना है? टी के प्लेस पर आपको ए पुट करना है। लिखेंगे पुट टी इज इक्वल टू ए इन गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल देन पी ए हो जाएगा आपका। आपने क्या किया बेटा? टी के प्लेस पर ए पुट कर दिया, पी ए हो जाएगा। जहां पर टी है वहां आपको ए यूज करना है। इट मीन्स 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 3 माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6। ये रहा बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करके उसकी फाइनल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। आपको ये चेक करना है कि ये जो -2 and 2 है ये बेटा x की वैल्यूज है। क्या है? x की वैल्यूज है। हम लिखेंगे वी हैव पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है बेटा हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 2। इसको बेटा इस तरह से लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि आपका जो पॉलिनोमियल है बेटा वो x में दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू x प्लस 2। आपको करना क्या है? एक बार x की वैल्यू बेटा आपको -2 लेनी है, एक बार +2 लेनी है। यदि -2 या +2 लेने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो दी गई वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, अदरवाइज नहीं। लिखेंगे इफ गिवन वैल्यूज on polynomial value, on polynomial value is 0, then given zeros of polynomial। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसमें p की जगह, p के प्लेस पर एक बार हमने x के प्लेस पर हमने -2 पुट किया। इट मीन्स -2 + 2 विच इज इक्वल टू आपका आ गया 0। ओके बेटा? और एक बार हमने p के प्लेस पर क्या पुट किया? 2 पुट किया। तो 2 पुट करने पर हमें मिला 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। अंडरस्टूड बेटा? तो क्योंकि यहाँ पर p -2 पुट करने पर, पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको मिलती है 0। इट मीन्स p इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा बेटा? x इज इक्वल टू -2 इज ए
zeros of polynomial, zeros of polynomial। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल 5 है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है और x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल है इन x पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बेटा आपको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। इस x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो 2 इसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो P2 जब हम फाइंड करेंगे, P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि तो x इज इक्वल टू 2 इज ए zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। नेक्स्ट हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू आपको 0 पुट करना है। अगेन पुट x इज इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बेटा इस बार हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है। इट मीन्स P0 आपको फाइंड करना है। तो P0 करने पर क्या हुआ, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। तो ये क्या हुआ बेटा, 0 का स्क्वायर आपका 0 होगा, माइनस 2 इंटू 0 आपका 0 होगा, विच इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट करने पर भी आपके जो ये है पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 आई। तो x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। तो इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 तो देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 क्या कह रही है। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, एक बार x इज इक्वल टू -1 पुट करना है और एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं करता हूं, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पॉलिनोमियल इन x आपको दिया हुआ है बेटा 5x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर, सॉरी बेटा कुछ ऐसे दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट करना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो पॉलिनोमियल 0 आपको फाइंड करना है, तो x के प्लेस पर आपको क्या पुट कर देना है 0, और 0 की मल्टीप्लाई 5 से होगी। तो ऐसे बेटा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये आंसर आपका आ गया बेटा 3। P0 पर
फंक्शन की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन -1 आपको फाइंड करना है। जहां पर x है वहां पर आपको -1 पुट कर देना है। तो ये आपका 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वेयर +3 विच इज इक्वल टू 5 1 जा 5 आएगा बेटा, और आपका माइनस का -1 का स्क्वायर आपका बेटा +1 हो जाएगा, और +1 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे तो आपका 4 आएगा यहाँ पर, +3 विच इज इक्वल टू -5 एंड -4 आपके बेटा माइनस के 9 हो जाएंगे, +3, और ये वैल्यू आपकी आएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी आएगी -6। क्या आएगी बेटा? -6। p -1 आपका -6 आएगा। सेम इसी तरह से बेटा आपको x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा आपको खुद फाइंड करनी है। ओके बेटा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि की x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू आई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या फाइंड करना है बेटा? टू फाइंड P0, P1 एंड P2। P0, P1 एंड P2 आपको फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जैसे मैंने बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया, इसका पॉलिनोमियल इन y जो हमें दिया हुआ है वो है y स्क्वेयर -y + 1। ओके बेटा, तो हमें इसमें P0 फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है। इट मीन्स जहां पर y है वहां पे आपको 0 पुट कर देना है। इट मीन्स 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो ये क्या होगा बेटा? 0 का स्क्वायर आपका 0 होता है, -0 + 1। इट मीन्स आपका +1 आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा आंसर? +1 आपका आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें निकालना है बेटा P1 यानी कि y के प्लेस पर आपको 1 पुट करना है। इट मीन्स 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो बेटा -1 + 1 तो आपस से कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, और P1 की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 1। और यदि आगे बात करें, हमें फाइंड करना है बेटा P2। क्या फाइंड करना है बेटा? P2 हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -2 + 1 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 -2 + 1 इज इक्वल टू 4 एंड 1 आपका बेटा 5 हुआ, 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से बेटा हमने P0 की वैल्यू 1 फाइंड करी, P1 की वैल्यू भी 1 आई है, और P2 की वैल्यू आ गई आपकी 3। ऐसे ही हमें क्या करना है बेटा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड PT। इसमें आपको P0, P1 एंड P2 फाइंड करना है। तो ये बेटा आप खुद कर लेना, PT वाला। जहाँ पे T है वहाँ एक बार आपको 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, और 2 पुट करना है। नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक बार P0 पुट करना है, P1 पुट करना है, और P2 पुट करना है। मैं कराता हूं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन x है, और जहां पर उसके दो फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं किसी पॉलिनोमियल के। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू
ये है बेटा x माइनस वन, एंड x प्लस वन एंड x प्लस वन। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा आपका x की मल्टीप्लाई x में हुई तो ये आपका एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये आपका बेटा वन वन जा वन, प्लस एक्स से माइनस वन कट गया, तो ये एक्सप्रेशन आपका आया एक्स स्क्वेयर माइनस वन। या अपने आप में ये क्या था बेटा, अपने आप में ये क्या था, बात करें यदि a माइनस बी और a प्लस बी था, क्या था, a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी थी जो होती है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले p0 फाइंड करना है। इट मीन्स जीरो का स्क्वेयर आपका जीरो हो जाएगा, माइनस वन विच इज इक्वल टू बेटा माइनस वन आ गया। बात करें यदि p1 की, तो आपको x के प्लेस पर वन पुट करना है, वन का स्क्वेयर वन होगा, वन माइनस वन ये आपका जीरो आएगा। यदि बात की जाए p2 होगा आपका, टू का स्क्वेयर आपका फोर आएगा बेटा, माइनस वन विच इज इक्वल टू थ्री। इस तरह से हमने p0, p1 एंड p2 की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है बेटा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। हमें आपको जीरोज गिवन है ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं, तो आपको बस ये फाइंड करना है कि क्या वो जीरोज उस पॉलिनोमियल के हैं। इट मीन्स पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब है कि यदि उन जीरोज को, उन वैल्यूज को आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो हो जाने का मतलब है कि वो वैल्यूज उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये वाली जो जीरोज है x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, यदि इसको मैं पुट कर देता हूं इस फंक्शन में, तो बेटा इस फंक्शन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें पॉलिनोमियल इन x दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3x प्लस वन, और बेटा x की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस वन अपॉन थ्री। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इन px, if px is equal to 0 then x is a zero of polynomial। तो बेटा निकालते हैं हम p माइनस वन अपॉन थ्री की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, इस x के प्लेस पर आपको माइनस वन अपॉन थ्री पुट करना है। इट मीन्स थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, आप देखिए इस थ्री से ये थ्री कैंसिल, और आपका बचा माइनस वन प्लस वन, और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, और आंसर आ गया आपका जीरो। इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू आपका जीरो हो गया। अब हम कह देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आपका, पॉलिनोमियल इन x आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन x आपको दिया हुआ है 5x माइनस पाई, और बेटा आपको x की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन 5। अब हमें क्या करना है, px इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, px इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, px आपका जीरो आना चाहिए, px आपका जीरो आना चाहिए। यदि px इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा
तो x इज इक्वल टू 4/5 इसका एक 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, p 4/5 फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। तो यहाँ पे बेटा आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये आंसर आया आपका 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। तो यहाँ हमने देखा पी एक्स जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, पी एक्स 0 नहीं आया, तो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए 0, इज नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे x की हमें दो वैल्यू दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। तो देखते हैं बेटा इसको हमें क्या करना है। एक बार यहाँ फाइंड करते हैं बेटा हम P1, P1 आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये आपका आ गया बेटा 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 तो इसका 0 है, x इज इक्वल टू 1 इसका 0 है। और यदि बात की जाए P-1 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर आपका +1 ही आएगा, -1 विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा इस केस में क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 एंड -1 बोथ्स आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पर भी आपके फंक्शन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई और -1 रखने पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और -1 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां पे आपको x की दो वैल्यूज मिली हुई है बेटा, x इज इक्वल टू -1 और 2। तो हमें क्या करना है, P-1 फाइंड करते हैं पहले। P-1 आपका हो जाएगा बेटा -1 + 1, क्या हो जाएगा बेटा -1 और ये +1 इंटू 1 -1 -2 विच इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा आपका 0। और 0 की मल्टीप्लाई जब आप किसी में करोगे, इट मीन्स -3 को करोगे तो वो आ जाएगा आपका 0। इट मीन्स ये तो इसका एक 0 है, x इज इक्वल टू -1। लेकिन अब यदि बात की जाए P2 की, तो उसे भी चेक करते हैं बेटा। ये आपका हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 इंटू 2 - 2, क्या हो जाएगा बेटा 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 हो गया आपका, विच इज इक्वल टू 2 + 1 आपका 3 इंटू 2 - 2 आपका 0 हो गया। तो ये भी क्या हुआ बेटा 0 आ गया। अब क्योंकि x की दोनों वैल्यूज पर, x की दोनों वैल्यूज पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स x इज इक्वल टू -1, 2 आर जीरोज ऑफ px। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पॉलिनोमियल इन x है आपका x² और x की वैल्यू पुट करनी है आपको 0। तो P0 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बेटा 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 0। तो कह देंगे तो x इज इक्वल टू 0 इज ए जीरो ऑफ px। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पॉलिनोमियल इन x है आपका lx प्लस m, और x की वैल्यू आपको दी हुई है -m/l। तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल इन -m/l वैल्यू डालनी है x के प्लेस पर। ये तो बेटा l है ही, और x के प्लेस पर हम डाल देंगे m/l + m है ही, इसमें l से l कैंसिल आउट हुआ और -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा x इज इक्वल टू -m/l इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ये है बेटा आपका 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1 है। और आपको एक बार x की वैल्यू -1/√3 लेनी है और एक बार लेनी है बेटा 2/√3। तो मैं निकालता हूँ p -1/√3। तो ये आपका हो जाएगा 3 × -1/√3 -1, और इसका है बेटा स्क्वेयर। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 3 × माइनस वाले नंबर का स्क्वेयर होता है तो बेटा वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और 1 का स्क्वेयर आपका 1, और √3 का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ से रूट आपका हो जाएगा कैंसिल। तो 1/3 -1, इट मीन्स 3 से कट गया 3, और ये 1 - 1 आपका आ गया 0। इट मीन्स बेटा x = -1/√3, तो एक 0 है। अब बात करते हैं 2/√3, पॉलिनोमियल 2/√3 की यदि बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1, विच इज इक्वल टू 3 × 2 का होल स्क्वायर बेटा 4 होता है, और √3 का स्क्वायर आपका रूट हट जाएगा 3 आएगा -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ और 4 - 1 आपका आ जाएगा 3। इट मीन्स 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 1, आपको x के प्लेस पर डालना है 1/2। तो p 1/2 आपका हो जाएगा बेटा 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 + 1 आपका हो गया 2। अब क्योंकि यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0, इज नॉट ए 0 ऑफ px, 0 ऑफ px। अंडरस्टूड बेटा। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बेटा पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है px = x + 1 x + 5। तो आपको क्या करना है बेटा, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, तो वो ही उसका एक जीरोज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे बेटा px = 0, जीरोज फाइंड करने के लिए px = 0, इट मीन्स आपका बेटा x + 5 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिली -5, तो -5 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज हो जाएगा। x = -5 = इसका एक जीरोज हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड है px = x - 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, px = 0 पुट कीजिए, इट मीन्स x - 5 = 0 पुट कीजिए, और यहाँ से x की जो वैल्यू आई है 5, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह से, पॉलिनोमियल x = है 2x + 5, और आपको क्या करना है, px = 0 करना है, इट मीन्स 2x + 5 = 0,
इट मीन्स 2x इज इक्वल टू बेटा -5 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी -5/2, -5/2। तो ये हुआ बेटा इस वाली थर्ड क्वेश्चन का जीरोज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका जीरोज क्या आ जाएगा बेटा, ये जीरोज आ जाएगा आपका, इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं, यदि इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और अपॉन 3, 2/3। यदि बात की जाए 3x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0/3, इट मीन्स 0। तो इस इक्वेशन का या इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है आपका 0 ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इट मीन्स ax इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू बेटा 0/a, इट मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं कि बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 जा रहा है डेनोमिनेटर में, और यदि डेनोमिनेटर में a आपका हो गया 0 तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। और कभी भी डेनोमिनेटर मैथ में बेटा 0 नहीं होता है, किसी भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर 0 नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे आपको px दिया हुआ है px प्लस d और कंडीशन है c इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स बेटा वो ही है कि c आपका डिवाइड में जा रहा होगा और c 0 नहीं हो सकता, क्योंकि c 0 होने पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो नॉट डिफाइंड की कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें इसका जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना है, cx प्लस डी इज इक्वल टू को 0 पुट कर देना है। यहाँ से cx इज इक्वल टू -d आएगा और x इज इक्वल टू आएगा बेटा आपका -d/c, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर c आपका क्या नहीं होना चाहिए बेटा, c आपका 0 नहीं होना चाहिए, c आपका बेटा 0 नहीं होना चाहिए। ये रहा बेटा c इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 2.3। हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।